लड्डू गोपाल की सेवा करने से क्या फल मिलता है। जय श्री राधे राधे प्यारे मित्रों, आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। जिस घर में लड्डू गोपाल विराजमान रहते हैं वहाँ कभी दुख और विपत्ति नहीं आती और परिवार हमेशा संपन्न रहता है। भगवान कृष्ण के बाल स्वरूप का पूजन न सिर्फ घर की सुख शांति के लिए किया जाता है बल्कि और भी कई कारण हैं जिनकी वजह से लड्डू गोपाल का पूजन लाभकारी बताया जाता है। ऐसा माना जाता है कि लड्डू गोपाल की पूजा संतान सुख, संतान के उत्तम भविष्य, घर में सुख शांति और धान्य की कामना से की जाती है। इसलिए इनके पूजन और सेवा का बहुत खास महत्व होता है। माना जाता है कि जिस घर में छोटे बच्चे हों उस घर में लोग दुखी नहीं होते। बच्चों का भोलापन और विशुद्ध प्रेम सभी दुख तकलीफ को दूर करने की क्षमता रखता है। जिस घर में बच्चे होते हैं उस घर में लोगों के बीच लगाव और प्यार बना रहता है। इसी प्रकार और सुख शांति पाना हो तो भगवान के बाल स्वरूप अर्थात भगवान कृष्ण के बाल रूप गोपाल, लड्डू गोपाल, कृष्ण या भगवान विष्णु के बाल रूप की पूजा घर में सुख शांति के लिए विशेष तौर पर शुभकारी होती है। लड्डू गोपाल को कान्हा, ठाकुर जी और बाल कृष्ण के नाम से भी जाना जाता है। लड्डू गोपाल जी का घर में विराजमान होना बहुत ही शुभ होता है। लड्डू गोपाल जी की सेवा करने से क्या फल मिलता है, आइए इसको एक कहानी के माध्यम से जानते हैं। एक बार एक सेठ श्री कृष्ण जी के परम भक्त थे। वह घर में लड्डू गोपाल जी लाए। सेठानी से कहने लगे कि इनकी सेवा करना, इनको सुबह शाम भोग लगाना। सेठानी को उनकी सेवा करना बहुत मुश्किल लगता था। उनका मानना था कि मुझे बच्चों की देखभाल से समय ही नहीं मिलता कि मैं ठाकुर जी की सेवा करूं। एक दिन उसने लड्डू गोपाल जी को अपने बंगले के बगीचे में मिट्टी खोदकर दबा दिया। अपने पति को कहा कि लड्डू गोपाल जी चोरी हो गए। सेठ जी ने को बहुत ही दुख हुआ लेकिन ठाकुर जी की इच्छा मानकर महसूस कर रह गए। उनके घर में एक माली बगीचे की देखभाल के लिए अक्सर आता। उसे बगीचे का वह भाग आकर्षित करता जहाँ जो सेठानी ने लड्डू गोपाल जी को दबाया था। एक दिन उसने उस भाग को खोदा तो उसने लड्डू गोपाल जी मिल गए। वह भागा भागा सेठानी के पास गया और उत्साहित होकर सेठानी को बताने लगा कि देखो मुझे बगीचे में लड्डू गोपाल जी मिले। सेठानी ने उसी समय उसे नौकरी से निकाल दिया और कहा कि अपने लड्डू गोपाल जी को भी लेते जाओ। सेठानी ने आस पड़ोस के घरों में यह बात फैला दी कि यह माली चोर है, इसलिए सभी ने उसे काम से निकाल दिया। सेठानी के मन में था कि कहीं माली बगीचे में से ठाकुर जी मिलने की बात उसके पति को न बता दे, इसलिए उसने सारा षड्यंत्र रचा। माली मायूस होकर वहां से चला गया और पत्नी को लड्डू गोपाल सौंप कर रोने लगा। पत्नी ने कहा कि रो क्यों रहे हो, यह तो बहुत अच्छी बात है कि आप लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आए। माली ने सारी बात अपनी पत्नी को बताई कि कैसे लड्डू गोपाल के मिलते उसकी नौकरी चली गई। इसमें अच्छी क्या बात है। पत्नी ने पति को ढंढास बंधाया और कहा कि ईश्वर पर विश्वास रखें, इसमें कभी उन्होंने कुछ न कुछ अच्छा ही सोच रखा होगा। माली ने एक लड्डू जी को साफ कर स्नान कराया और अपने घर के मंदिर में स्थापित कर भोग लगाया। जो मिट्टी के ठाकुर जी साफ करने के बाद मिली थी उसने अपने पति से पूछा कि इसका क्या करूं। माली ने कहा कि बाहर आंगन में इतनी सारी मिट्टी पड़ी है, उसमें ही फेंक दे। पत्नी ने मिट्टी बाहर बड़े ढेर पर फेंक दी। अब माली का 2 वक्त का गुजारा भी बड़ी मुश्किल से हो रहा था क्योंकि उसने चोर होने की झूठी खबर के कारण उसे सभी ने नौकरी से निकाल दिया था। एक दिन एक व्यक्ति उसके घर के बाहर से निकल रहा था। उसके घर के बाहर पड़ी मिट्टी बहुत ही सुंदर फूल खिले देखे तो माली को बाहर बुलाया। उसने कहा कि क्या तुम इन फूलों के बारे में जानते हो। माली ने कहा मैंने यहाँ यह फूल उगने से पहले कभी नहीं देखे थे, मुझे इन फूलों के बारे में जानकारी नहीं है। उस व्यक्ति ने बताया कि ये खास किस्म के फूल हैं, बाजार में यह बहुत फूल महंगे बिकते हैं। माली ने जब फूल के बारे में जानकारी इकट्ठी की तो उस व्यक्ति की बात सच निकली। वो फूल खास किस्म के थे और बहुत महंगे दाम पर बिकते थे। अब उसने उन फूलों की खेती बड़े पैमाने पर करनी शुरू कर दी। कुछ ही वर्षों में वह धनवान बन गया। उन दोनों पति पत्नी ने निश्चय किया कि ठाकुर जी की सेवा में विघ्न न आए, इसलिए हम बच्चा नहीं करेंगे। ठाकुर जी की सेवा हम बच्चे की तरह ही करेंगे। एक दिन उस माली ने एक भिखारिन भीख मांगने आई। माली ने उसे पहचान लिया। माली ने कहा सेठानी जी आप भीख क्यों मांग रही हैं। भिखारिन ने कहा कि मैं तुम्हें पहचान नहीं पाई। माली ने कहा कि मैं वही माली हूँ जिसे आपने चोरी कर झूठा इल्ज़ाम लगाकर नौकरी से निकाल दिया था। मैं आज तक इस बात से परेशान हूँ कि आपने ऐसा क्यों किया था। तब सेठानी ने कहा कि मेरे पति की मृत्यु हो गई है और जिन बच्चों की देखभाल करने के लिए मैंने ठाकुर जी को मिट्टी में दबाया था उन्होंने मुझे घर से ही निकाल दिया। मैं अब भीख मांगकर अपना गुजारा कर रही हूँ। मैंने तुम पर झूठा इल्ज़ाम इसलिए लगाया था कि कहीं बगीचे में से लड्डू गोपाल निकलने की बात तो मेरे पति को बता न दो। माली ने कहा कि अब आप परेशान न हो, आपकी सेवा मैं करूंगा क्योंकि कारण चाहे जो भी हो लेकिन आपकी वजह से ही
मुझे लड्डू गोपाल जी मिले हैं और मेरा जीवन बदल गया है। बोलो लड्डू गोपाल की जय। जय श्री कृष्णा। है लड्डू गोपाल, जैसे आपने उन्हें उनकी सेवा का फल दिया, ऐसी इस कहानी को कहते को, सुनते को, हुंकारा को, सबको इसी फल की प्राप्ति कराना। बोलो जय लड्डू गोपाल की।